आप तमाम लोगों को याद होगा हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर लिया है चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, टॉपिक पढ़ाया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। फिर सेकेंड नंबर पे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मास ऑफ अर्थ का। और मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला था बेटा आप लोगों को शायद याद हो, मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला था me इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ये फॉर्मूला था मास ऑफ अर्थ का, याद होगा मास ऑफ अर्थ बेटा। स्मॉल जी होती है आपके पास ग्रेविटी, आपको ये बात भी याद होगी सर, हाँ हमें याद है सर, स्मॉल जी कहलाती है ग्रेविटी कहलाती है। और ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे पूछूंगा बेटा कैपिटल जी क्या कहलाता है, आप बोलेंगे सर कैपिटल जी भी हमें याद है, कैपिटल जी हमारे पास कहलाता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कैपिटल जी की वैल्यू होती थी मेरे पास 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कहलाती थी हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ की वैल्यू। तो यहाँ तक की बात आप तमाम लोगों से मैं कर चुका। इन तमाम बातों को देखने के बाद आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बताऊं बेटा, बड़ा ही सिंपल है टॉपिक। जरा सवाल पढ़िएगा, सवाल है क्या, ये रहा मेरे पास सवाल, सवाल पढ़िए तमाम लोग। ओके, सवाल आपसे बोलेगा ड्राइव एन इक्वेशन फॉर डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए। बेटा डेंसिटी क्या होती है तो आपको शायद याद हो बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता था डेंसिटी बराबर होती थी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता था डेंसिटी का फॉर्मूला, मतलब कितना मास है कितने वॉल्यूम में, इस चीज को आप बोलते हो डेंसिटी। मतलब हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक वॉल्यूम, कितना मास मौजूद है कितने वॉल्यूम में, इस चीज को आप बोलते हो डेंसिटी। बेटा मास को आप लिखते हो m से, वॉल्यूम को लिखते हो v से, और डेंसिटी को इस सिंबल से लिखते हो। ये सिंबल कहलाता है रॉ, आर एच ओ, रॉ। ये रॉ सिंबल कैसे होता है ना, अल्फा बीटा गामा फाई ईटा थीटा, उसी की एक छोटी बहन है हमारे पास रॉ। और रॉ का सिंबल यानी पी की तरह बनाते हो उसको रॉ बोलते हो, और ये रॉ डेंसिटी के लिए शो होता है। तो डेंसिटी का आपको सिंबल बता दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला बता दिया। बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला है मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बेटा ये रही डेफिनेशन, डेंसिटी ऑफ द अर्थ और एवरेज डेंसिटी। और डेंसिटी को आप लिखते हो किससे हो, रॉ से। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू ऊपर रखते हो मास, नीचे रखते हो वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने पढ़ा, तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा सर। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी हमें अर्थ की चाहिए, डेंसिटी अर्थ की चाहिए, तो रॉ के साथ मैंने ई लगा दिया। रॉ ई का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ, यानी एम मास था और एम ई का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ, और वीई लगा दिया तो वीई का मतलब कौन हो गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया। अब आप एक एक करके सारी बात पढ़ लो बेटा कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द, अच्छा दो चीजों को डिवाइड करने को अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्रोडक्ट बोलते हो या रेशो बोलते हो, तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और दो चीजों को डिवाइड करने का मतलब कौन होता है, रेशियो होता है। तो डेंसिटी जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, डेंसिटी बल्कि कौन है, रेशियो है। और रेशियो है किस किस का, तो आप बोलेंगे सर रेशियो है मास ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। तो मैंने लिख के दिखाया डेंसिटी का फॉर्मूला, और डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास बना डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये हो गया मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला, यानी रॉ ई इज इक्वल टू एम ई अपॉन वी ई। अब आप लोग के जहन में हो सकता है एक सवाल हो, सर आपने ये बात तो बता दी कि डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि डेंसिटी क्या है। तो मैं बेटा आपके जहन में पहले जो सवाल आएगा सर एक बात तो बताइए कि डेंसिटी है क्या चीज़, डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डेंसिटी क्या है।
तो बड़े सिंपल करके मैं आपसे एक बात करता हूँ, आपसे एक बात करता हूँ, फिर इसका जवाब पूछते बेटा, मुझे इसका जवाब देना। ओके, मैंने 2 ग्लास लिए, एक को मैंने फिल किया, एक को मैंने फिल किया वाटर से, और एक को मैंने फिल किया हनी यानी शहद से। मतलब 2 ग्लास लिए, मतलब 2 ग्लास लिए, एक में मैंने शहद भर दिया और एक में मैंने हनी भर दिया, सही है। वाटर, सॉरी, एक में हनी यानी शहद भर दिया और एक में वाटर यानी पानी भर दिया। अब मैं आपसे इसमें से पूछूं, इसमें से कौन सा ज़्यादा हैवी है, कौन सा ज़्यादा हैवी होगा। अब आपने दोनों को फिल कर दिया ना, तो अगर आप मुझे जवाब देना चाहेंगे तो जवाब क्या देंगे, कौन ज़्यादा हैवी है, हनी ज़्यादा हैवी होगा या वाटर ज़्यादा हैवी। अब तमाम लोग के पास से जो जवाबात आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर हनी आपका ज़्यादा हैवी होगा, यानी ज़्यादा जो हैवी होगा वो हनी होगा, और जो कम हैवी होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, यानी वाटर हैवी नहीं होगा, हनी ज़्यादा हैवी होगा। अब क्यों होगा, आप बोलेंगे सर इसलिए होगा क्योंकि हनी आपका जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है, और इस गाढ़े को ही आप क्या बोलते हो, डेंस बोलते हो, और यही डेंस क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। मतलब कितना गाढ़ा, मतलब कितनी डेंस है वो चीज़, कितना गाढ़ा है, कितनी गाढ़ी है वो चीज़, ये चीज़ आपकी कहलाती है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितना मास है कितने वॉल्यूम में, कितना मास है कितने वॉल्यूम में, आज के बाद से इसको क्या बोलोगे, डेंसिटी। और डेंसिटी का जो सिंबल है वो है रॉ, और इस तरीके से आप रॉ यानी पी की तरह का बना देते हो और इसको रॉ बोलते हो, ये डेंसिटी का सिंबल है। क्योंकि मैंने सिंपल सी आपको बात बताई डेंसिटी, तो मेरे ख्याल में अब आपको डेंसिटी भी समझ में आ गया होगा। डेंसिटी क्या है, मतलब हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन द वॉल्यूम, मतलब कितना मास मौजूद है कितने वॉल्यूम में, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी है कितनी डेंस है, इस चीज़ को आप बोलते हो डेंसिटी। अच्छा, फिर दोबारा बता देता हूँ बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था। आप बोलोगे सर डेंसिटी का फॉर्मूले में ऊपर आता है एम ई, एम ई का मतलब कौन है, एम ई का मतलब है मास ऑफ अर्थ, और वी का मतलब कौन है, तो आप बोलेंगे सर वी का मतलब है मेरे पास कौन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी एक हो गया मेरे पास मास ऑफ अर्थ और एक हो गया मेरे पास कौन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आगे की बात बताते हैं। बेटा आप लोग को याद होगा, एक दफ़ा का जिक्र है, बचपन की बात है, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 सुना होगा तो आपको याद होगा। बेटा मास ऑफ अर्थ का ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था कल की क्लास में, फॉर्मूला मतलब जो हमारा पहला लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर आपने फॉर्मूला ड्राइव किया। मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है मेरे पास एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। हाँ सर हमें ये फॉर्मूला पता नहीं कैसे याद हो गया, लेकिन फॉर्मूला याद है, ये रहा एम ई का फॉर्मूला। अच्छा ये वी नज़र आ रहा है, वी वॉल्यूम है, मुझे बताओ अर्थ, अर्थ ट्राइंगुलर है आपकी, अर्थ स्क्वायर है, या अर्थ सर्कुलर है। इतना आसान सवाल आप लोगों से पूछा कि सर इतना आसान कि ट्राइंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो आप लोग जवाब दे रहे हैं कि सर हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर है। तो कितने बड़े आप लोग को मैं कुछ बोलता नहीं, मैं डैश लगा दूँ, तो कितने बड़े डैश हैं आप लोग कि बेटा सर्कुलर थोड़ी है, हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, स्फेयर की शेप है। बेटा सर्कल और स्फेयर में फर्क सुना है ना, सर्कल थोड़ी है, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल है, मतलब सर्कुलर नहीं है स्फेरिकल है। और स्फेरिकल और सर्कल में क्या फर्क होता है, तो बेटे फर्क आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊँ ये फर्क कि सर्कल और स्फेरिकल में क्या फ़र्क है। आप लोगों ने फुटबॉल देखी होगी, अगर आप लोगों ने फुटबॉल देखी हो, और आप लोगों ने अगर बैंगल देखी हो, फुटबॉल का मतलब फुटबॉल आपने देखी है, फुटबॉल होती है आपकी, और ये बैंगल मतलब चूड़ी को बोलते हैं, जो हाथ में पहनते हो ना, चूड़ी या कड़ा होता है। उन दोनों को अगर आप देखो तो जो चूड़ी है वो सर्कुलर होती है, वो 3D में नहीं होती, वो सर्कुलर होती है। जबकि आपको फुटबॉल नज़र आ रही है, फुटबॉल 3D होती है, यानी लेफ्ट पे भी राइट पे भी पीछे आगे हर तरफ से सर्कुलर हुई होती है, 3D में होती है, 3 डायमेंशन में, तो उसको आप स्फेरिकल बोलते हो। तो अब याद रखना आपकी जो अर्थ है वो अर्थ आपकी स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं है, सही है। और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए बेटा। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। भाई एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला है किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। लेकिन अब हमारी अर्थ रेक्टेंगल थोड़ी है, हमारी अर्थ तो स्फेयर है, और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, 4/3
पाई आर क्यूब। लेकिन सर हम तो अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये वी कर दीजिए और ये आर हटा के क्या कर दीजिए, आर ई कर दीजिए। आर ई का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैंने रेडियस ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला लिखा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बन गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये सारी बातें आप तमाम लोग को याद होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ रखा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रखा। सर ये वैल्यूज हमने निकाल तो ली, इन वैल्यूज को निकालने के बाद इसका करें तो करें क्या। हमने बोला आइए सर चल के इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। मैं वैल्यूज को पुट करने के लिए जा रहा हूँ। इन वैल्यूज को उठा के हमने पुट कर दिया। पुट करने का जरा तरीका देखना, ये रहा वी पुट इन अबव। जहां एम ई लिखा हुआ था वहां एम ई की वैल्यू रख दी। ये देखो जरा, ये नजर आ रही है आपको, ये रही एम ई की वैल्यू। और जहां वी ई लिखा हुआ था, चलो वी को मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ ताकि डिजाइनिंग करने में अच्छा लगे आप लोगों को। गर्ल्स को तो रंग बिरंगी डिजाइनिंग चाहिए होती ना। अब ये वी ई लिखा हुआ है, मैंने वी ई को चेंज कर दिया, ये रहा वी ई का फॉर्मूला। सही। अब जरा इन दोनों के दरमियान आपको मासूम सा एक डिवाइड का सिंबल नजर आ रहा होगा, ये रहा मासूम सा डिवाइड का सिंबल। इस सिंबल को जरा देखिएगा, इस सिंबल को जरा देखिए। इस डिवाइड को मैंने ऐसे लिख दिया, जरा देखो कोई मसले की बात तो नहीं है। ये डिवाइड जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, येलो वाला एज इट इज रहा, ये नजर आ रहा। इस डिवाइड को मैंने ऐसे लिख दिया और ये रहा 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये रहा 4/3 पाई आर ई क्यूब। यानी इसको लिख के दिखा दिया। सिर्फ मैंने क्या काम किया, डिवाइड के सिंबल को चेंज किया और डिवाइड को एक नए तरीके से लिख के दिखाया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इक्वेशन को अपनी क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। ये जो डिवाइड मैंने लिखा, इस इक्वेशन को अब मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे बढ़ाया। अब याद है इस डिवाइड को बचपन में जब मल्टीप्लाई करते थे तो आगे वाली चीज को रेसिप्रोकल कर देते थे। जब भी ऐसे लिखा होता था ना, लिखा हुआ 2 डिवाइडेड बाय x/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते थे तो आगे वाली चीज को रेसिप्रोकल कर देते थे। तो x/3 से ये बन जाएगा कितना, 3/x बन जाएगा। तो अब मैं भी यही सेम काम कर रहा हूँ। मैंने भी क्या काम किया, मैंने इस डिवाइड को किस में कर दिया, मल्टीप्लाई में किया। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ा। जो ऊपर लिखा हुआ था वो सब नीचे आ गया और जो नीचे लिखा हुआ था, जो 3 नीचे लिखा हुआ था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल जैसे ही मैंने किया, आप बोलेंगे सर अरे सर ये मुझे नजर आ रहा कौन, आर ई स्क्वायर, ये नजर आ रहा मुझे कौन, आर ई क्यूब। सर एक ऊपर है और एक नीचे है, सर ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यानी आर ई स्क्वायर से ये क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस 3 को बोला यार तुम एक काम करो, तुम पहले आ जाओ। 3 को मैंने पहले बुला लिया। फिर ऊपर कौन बच गया, ऊपर बच गया जी। भाई 3 हो गया, आर ई स्क्वायर तो कट गया था ना, इसको तो छुपा दो, आर ई स्क्वायर कट गया। साथ में ऊपर आ गया जी। नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर नीचे बच जाएगा 4 पाई जी और आर ई बच जाएगा। यानी ऊपर हो गया मेरे पास 3 और जी, और नीचे आ गया मेरे पास कौन, 4 पाई जी और आर ई। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके लिखा बेटा। सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा, ये हो गया मेरे पास 3g डिवाइड बाई 4 पाई जी आर ई। बेटा जल्दी से बात को दोबारा रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास ये इक्वेशन थी, आपने इस डिवाइड को किस में किया, मल्टीप्लाई में किया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो तो इस चीज को रेसिप्रोकल कर दोगे। ये जो डिवाइड के आगे जो लिखा हुआ होता है ना, इस पूरे को रेसिप्रोकल करते हो। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलटना। यानी ऐसे लिखा हुआ है ना 4/3 पाई आर ई क्यूब, तो 3 ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी। तो बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर ई क्यूब। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। सिर्फ इतना सा काम किया। ये रेसिप्रोकल तो आपने छोटी क्लास में बचपन में पढ़ा होगा। जैसे मैंने लिखा, ये ऊपर लिखा था आर ई स्क्वायर, नीचे लिखा था आर ई क्यूब, तो ये स्क्वायर से ये क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्योंकि ऊपर 2 थे और नीचे 3 थे, तो 2 आपने स्क्वायर से क्यूब को कैंसिल कर दिया। तो ऊपर बच गया मेरे पास 3 और ये बच गया मेरे पास कौन, जी बच गया। तो ये लिख दूंगा मैं 3g और नीचे आ जाएगा 4 पाई जी आर ई। अब बेटा आपको वैल्यूज यहाँ पे याद है, आपको वैल्यूज पुट करनी है बेटा। ये जी नजर आ रहा है, जी की वैल्यू होती है कितनी, 9.8। कैपिटल जी नजर आ रहा है, सबकी वैल्यूज मैं एक करके बता रहा हूँ। ये आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 एक्सपोनेंशियल 6। मैंने आर ई की वैल्यू रखी। पाई की वैल्यू होती है सर, पाई की नंबर आपको याद है 3.142, और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11। आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। मैंने सारी वैल्यूज को पुट किया।
कैलकुलेटर की मदद से इसको जरा डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके देखिए आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर की मदद से, तो आप लोग का एग्जैक्टली जो आंसर आना चाहिए डेंसिटी का वही आना चाहिए, 5.52 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ अर्थ आपको ड्राइव करके इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी थी। मेरे ख्याल में तमाम लोग को यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट कैसे आया? तो यूनिट बेटा देख लो, याद है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ऊपर रखते हो मास को और नीचे रखते हो किसको? वॉल्यूम को। ये मेरे पास फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने यूनिट लिख के, बेटा मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ऊपर आ जाएगा किलोग्राम और नीचे आ जाएगा मेरे पास कौन? मीटर क्यूब। तो आपके पास आंसर बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट हो गया। इस डेरिवेशन को देखने के बाद इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो डेरिवेशन मैं आपको बताऊं। बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट डेरिवेशन में अब आपसे फ्री हो गया, वो आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखाओ? मास ऑफ सन निकाल के दिखाओ। मतलब फरमाइशें भी बढ़ती जा रही हैं और आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखाओ? मास ऑफ सन। अब सर मास ऑफ सन हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सन निकालने का तरीका क्या? चलो मास ऑफ अर्थ निकाल लिया, अब मास ऑफ सन बताना है। अब मास ऑफ सन कैसे निकालेंगे? अब आपने सन का साइज कभी इमेजिन किया हो आप लोगों ने कि सन का साइज कितना ज़्यादा बड़ा होता है, कितना इनलार्ज होता है? मतलब मास निकाल के दिखाओ, वो भी किसका? सन का मास निकाल के दिखाओ। अब मैं आपसे बात कर रहा था मास ऑफ सन की, मतलब मास ऑफ सन आपको निकाल के दिखाना है। अब जरा जब सन की बात आई तो सन हमारे पास क्योंकि इट्स एक स्टार है, तो मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को बड़ी गौर से देखिएगा, आप तमाम लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो आएगी कि सन का साइज कितना बड़ा है। और मतलब आप सन का अगर साइज देखोगे और आप जिस अर्थ पे रहते हो उसका साइज देखना और सारे प्लैनेट्स को जरा कंपेयर करना। इस वीडियो को बड़े खामोशी से आप तमाम लोग देखना। ये अर्थ का मून है जो आपको नजर आ रहा है। मून के मुकाबले में ये मरकरी, मरकरी के मुकाबले में ये मार्स है, यानी कि साइज के हिसाब से बता रहा है। फिर वीनस का साइज आता है और ये आपकी अर्थ है, यहाँ आप रहते हैं, यू आर हेयर। वैसे आप लोग तो खैर किसी और प्लेनेट पे रहते हैं, आप लोग का प्लेनेट तो खैर जुपिटर है, अर्थ मैंने गलत बोल दिया। ये अब आपकी अर्थ छोटी सी आपको नजर आएगी। ये आपका सन है जिसका मास निकालना है। ये लार्जेस्ट स्टार है जिसको जो अभी तक मालूम है। इस लार्जेस्ट स्टार की आपसे बात करें, अगर आप इसका सफ़र करना शुरू करें, ये स्टार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, साइज ऑफ अर्थ से कंपेयर कर रहा है कि आपको इसको पूरा कवर करने के लिए इतना किलोमीटर कवर करना है। और ये किलोमीटर का आपको इमेजिन बता रहा है कितनी दफ़ा कवर करना है। मतलब अगर आप एक जहाज़ में मूव करते हुए जा रहे हो 900 किलोमीटर पर आवर, मतलब फुल स्पीड से आपका जहाज़ चल रहा है, तो आपको उसको कवर करने के लिए, पूरा घूमने के लिए 1100 साल चाहिए। और हमारी उम्र ही कितने साल होती है? 55 साल या 60 साल। अब ये तो सिर्फ एक सिंपल सी गैलेक्सी है, इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में से एक छोटा सा डॉट अगर आप सेलेक्ट करोगे ना, इस डॉट के अंदर ये हमारा सोलर सिस्टम है। और इतनी सारी यानी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे पास मौजूद है। मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन रहता है, कितनी गैलेक्सीज हैं, हम तो सिर्फ एक छोटी सी अर्थ पे रहते हैं।
ओके बेटा, ये वीडियो